गोद में बिठा लिया। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं आज महाराज दशरथ सीता जी को देख करके रो रहे हैं। जनक जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। वो छोटी सी सीता जी, ध्यान रखना, बेटी चाहे 18 साल की हो या बेटी 6 साल की हो या बेटी 2 साल की हो, अगर पिता के आंखों में आंसू है तो कोई आंसू पहुंचे ना पहुंचे, पर वो बेटी अपने पिता के आंखों के आंसू जरूर पहुंच देती है। सीता जी आज जनक जी के आंखों के आंसू पहुंच दिए। पूछ रही है, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? प्रश्न क्या कर दिया सीता जी ने? पिताजी आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप रो क्यों रहे हैं? जनक जी ने इतना सुना तो जनक जी ने एक ही शब्द कहा कि सीता, आज ये जनक केवल मात्र इसलिए रो रहा है और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूं कि भगवान अगर जीवन में कभी मिलना दे तो फिर कभी बिछड़ना ना दे। आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि सीता, आज मैं तुझे गले लगा रहा हूं, सीने से लगा रहा हूं, फिर क्या पता जीवन में से जनक ने तुझे कभी गले से लगा पाया कि नहीं लगा पाया। ये सत्यता बात है। पिता अपनी बेटी को अंतिम बार जानते हो गले कब लगाता है? जब पिता अपनी बिटिया को विदा करता है ना, तब गले से लगाता है। और इतना ही नहीं, लोग बाप और बेटी को जुदा करने की कोशिश करते हैं, बेटी को गले से हटा देते हैं, पर जानते हो वो पिता अपनी बेटी को छोड़ता नहीं है। क्यों? आप जानते हो? क्योंकि वो पिता भली भांति जानता है कि जितने अधिकार से आज मैं अपनी बेटी को गले लगा सकता हूं, अगर मैंने अपनी बेटी को इस डोली में बिठा दिया, उसके बाद मैं कभी भी जीवन में अपनी बेटी को इतने अधिकार से गले नहीं लगा सकता। यहाँ इतने बाप बैठे, इतने पिता बैठे हैं, सच बताना, क्या आपने बिटिया की शादी करने के बाद अपनी बिटिया को फिर कभी गले से लगाया? आप चाह करके भी गले नहीं लगा सकते। आप जानते हो, एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां बरसों पहले से शुरू कर देता है। क्या? एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां बरसों पहले से शुरू कर देता है, महीनों पहलों से व्यवस्था में जुट जाता है। वो पिता जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, पर जानते हो स्वयं ने देखा है महाराज, जो पिता 1000 लोगों में भी सीना ठोक करके जो बाप अपनी मूंछों पर ताब देता है, उस पिता को भी हमने झुकते देखा है। जब दरवाजे पर बारात आती है ना, वो 1000 लोगों में सीने ठोक के चलने वाला बाप भी जब दरवाजे पर चढ़ कर के बारात आती है ना, तो वो बाप अपनी मूंछों पर ताब नहीं देता, दोनों हाथ जोड़ करके नजर नीची करके दरवाजे पर खड़ा रहता है। महाराज पिता है।
जब हरे बांस मंडप के नीचे जब एक पिता अपनी बेटी के हाथों से हल्दी लगाता है, वो बिटिया अपने स्वयं के हाथों से हल्दी लगवाना नहीं चाहती। वो पिता बेटी के हाथों पर हल्दी लगाता है गोदी में बिठाल करके, पर वो बिटिया बोलती कुछ नहीं है। जिन लोगों ने अपनी बिटिया का कन्यादान किया है उन्हें पता होगा, और जिन बहनों की शादी हो चुकी है या होने वाली है उन्हें पता होगा। जब हाथों पर हल्दी लगाता है ना वो पिता, वो बिटिया उस हल्दी भरे हाथों को बाबुल को सीने से लगा के वो हल्दी को पिता के गले में डले उस तौलिया से हल्दी बाप के सीने से हल्दी पहुंचती है, और वो केवल एक ही शब्द कहती है, पिताजी आखिरकार मेरी गलती क्या है। उस दिन बेटी अपने पिता से एक प्रश्न पूछती है, और उस प्रश्न का जवाब ना तो वो बाप के पास होता है और ना वो भगवान के पास होता है। वो बेटी केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि पिताजी आखिरकार हम बेटियों का घर कहाँ है। क्योंकि जब तक मायके में रहते हैं तब तक एक ताना सुनते हैं, ये तो पराये घर जाएगी, ये तो पराया धन है। और जब शादी हो जाती है और ससुराल पहुंचते हैं तो वहां भी एक ताना सुनते हैं कि ये तो पराये घर से आई है, हमारा घर कहाँ है। वो बेटी उस मंडप के नीचे पिता को देख करके केवल एक ही शब्द कहती है, सुन बाबुल मेरे काये को बेहाई भी दे, सुन बाबुल मेरे